मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। बुक निकाल लीजिए हिंदी लैंग्वेज की। सभी बच्चे निकाल लीजिए बुक। निकाल लियो। हम लोग ने चैप्टर नंबर 12 तक खत्म कर लिया था। 12 हो गया था हम लोग का निकालती सब। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है चैप्टर का नाम? मैम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो क्या होता है, ये क्यों है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या अर्थ है, समझ रहे हो? इससे मतलब कहा जाता है कि कई शब्द होते हैं, ठीक है, और उनको एक शब्द में प्रयोग करने के लिए क्या कहा जाएगा? तो उनके लिए क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब है के लिए एक शब्द। हाँ, कि कई तरीके के शब्द है लेकिन उसको हमें एक शब्द में बोलना, या किसी शब्दों का समूह है तो उसे हम एक शब्द में कैसे बोलेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखो क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या अर्थ है? जब शब्दों के समूह के लिए, बात मत करो, माइक सही करो, किसी का बहुत आवाज कर रहा है। जब शब्दों के समूह के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। क्या है? जो शब्दों का समूह है, झुंड है, ठीक है, एक ग्रुप है, तो उन शब्दों के लिए जब हम किसी एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे हम क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो पढ़ाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो पढ़ाती उन्हें हम क्या कहते हैं, बताइए? अध्यापिका, ठीक। तो क्या है, जो हम पढ़ा रहे हैं, हम अर्पित कुमार को भी पढ़ा रहे हैं, हम अब्दुल को भी पढ़ा रहे हैं, अनुष्का को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आवाज जा रही है सबके पास? तो क्या है, हम जब यहाँ पे लिखा था फर्स्ट एग्जाम्पल, जो पढ़ाती है उन्हें हम अध्यापिका कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे? हमने एक बच्चे को पढ़ाया, मान लो हम अर्पित कुमार को पढ़ा रहे हैं, हम अब्दुल को ही पढ़ा रहे हैं, अनुष्का को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिद्धांत को पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम अलग अलग के लिए हैं? ये क्या है, एक झुंड है ना आप लोगों का, एक बच्चों का क्या हो गया, समूह हो गया जिसे हम पढ़ा रहे हैं। तो उन एक समूह को हम जब पढ़ा रहे हैं, कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या है, हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अर्पित कुमार को पढ़ाएंगे तो हम अध्यापिका नहीं कुछ और कहलाएंगे, या अनुष्का को पढ़ाएंगे तो कुछ और कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो एक झुंड, एक समूह, एक ग्रुप है। तो उन बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तब हम क्या कहला रहे हैं? हम अध्यापिका कहला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे है, जो कपड़े धोता है, अब कपड़े वो एक कपड़े तो धोगा नहीं, वो कई कपड़ों को धो रहा है, सबके कपड़े धो रहा है, कहीं कहीं हर जगह से कपड़े आ रहे हैं, वो धो रहा है, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? हम लोग क्या करते हैं, कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं जो कपड़े धोते हैं? बताओ, पता है आप पे? हम क्या? जो कपड़े धोते हैं उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? मैम धोबी। धोबी, वेरी गुड अब्दुल। अब है जो मिठाई बनाता है, मिठाई क्या करता है? वो रसगुल्ला बनाएगा, जलेबी भी बनाता है,
ठीक है, सोहन पपड़ी बनाएगा। तो वो कई तरीके की मिठाई बना रहा है ना, तो वो क्या मिठाई कई तरीके की है, तो वो झुंड है, एक समूह में बात की जा रही ना। मिठाइयाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मिठाई बनाते हैं हलवाई। तो यहाँ पे यही अर्थ है कि जो अनेक शब्द हैं, जिनके लिए अनेक शब्द प्रयोग किया, लेकिन उसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ में आया अनेक शब्दों के एक शब्द क्यों कहा गया है? यस मैम। जो कपड़े सिलता उसे हम क्या कहते हैं? क्या मैम? जो कपड़े सिलता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्जी। दर्जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी दर्जी। आए हैं, कपड़े है, हलवाई है, धोबी है, देखो वो क्या कर रहा है, वो कई काम कर रहा है। ठीक है, धोबी क्या कर रहा है, वो कई कपड़ों को धो रहा है, सबके कपड़े धो रहा है। हलवाई कई तरीके की मिठाई बना रहा है। दर्जी सभी के कपड़े सिलता है, लेकिन उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जा रहा है? केवल एक ही शब्द। ऐसा नहीं है किसी और का कपड़ा सिल रहा है तो उसके लिए कोई और शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो जितने भी काम वो करे, लेकिन उनके लिए केवल एक ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है अब्दुल अर्पित? यस मैम। अब नेक्स्ट है, जो पत्र बांटता है, जो चिट्ठियां बांटता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ। डाकिया। डाकिया। जो खेती करता है मैम उसे किसान। किसान कहते हैं। फिर है अनेक शब्द दिए गए हैं, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कैसे होता है? जो गाना गाता है, जो गाना गाता है उसे क्या कहते हैं? बताओ, एक शब्द उनके लिए क्या प्रयोग होगा? गायक। गायक, वेरी गुड मैम गायक। जो मूर्ति बनाता है, जो मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं? मूर्तियां क्या करता है, वो कई तरीके की बनाता है, गणेश जी की बनाएगा, लक्ष्मी जी की बनाएगा, ठीक है, हाथी भी बनाता है, घोड़ा भी बनाता है, कई तरीके की मूर्ति बनाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जो मूर्तियां बनाता है उनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताओ अर्पित, अब्दुल, किसे पता है? पता है अब्दुल? मैम नहीं बेटा, जो मूर्ति बनाता उसे क्या कहते हैं? कुम्हार उसे नहीं कहते हैं? मैम मूर्तिकार। वेरी गुड। जो मूर्ति बनाता है उसे हम मूर्तिकार कहते हैं। ठीक, जो चित्र बनाता है? मैम चित्रकार। वेरी गुड। जो किसी से नहीं डरता है, ऐसा व्यक्ति जो नीडर, वेरी गुड। जो आज्ञा का पालन करे, पालन करे, हाँ, जो आज्ञा को मानता है, आज्ञाकारी, बहुत आज्ञाकारी। जो बहुत परिश्रम करता है, नहीं आ रहा। परिश्रमी, ठीक है, जो परिश्रम करता है उसे हम परिश्रमी कहते हैं। जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी की चीजें बनाता है, जैसे मेज हो गया, तख्त हो गया, कुर्सी हो गई लकड़ी की, बढ़ई, बढ़ई, बढ़ई। जो बगीचे की देखभाल करता है, बगीचे का जो देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो बगीचा, बाग का फूल पौधे देखता है, पानी डालता है, उसे क्या कहते हैं? माली। माली। जो बीमार का इलाज कराता है, करता है, डॉक्टर। इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया ना? सभी ने अच्छे से जवाब दिया। कुम्हार बताए किसे कहते हैं अब्दुल? जो बर्तन बनाते हैं, ठीक है, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उन्हें हम कुम्हार कहते हैं। ठीक, उसके बाद है, आप लोग ये चीज समझ में आया आप लोगों को? बोलो बेटा। यस मैम।
इसमें कुछ कंफ्यूजन है कि जो ना समझ में आया आप लोगों को? तो एक्सरसाइज आप लोग कर लोगे, 46 पेज नंबर पे दिया गया है। ठीक है, अब जिससे पूछ रहे हैं वो बताएगा। ठीक, फर्स्ट है जो पढ़ाती है। अब्दुल बताओ, अब्दुल। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की, फर्स्ट है जो पढ़ाती है, उनके लिए एक शब्द क्या होगा? बोलो जल्दी अब्दुल। अर्पित आपको पता है? अध्यापिका। वेरी गुड। जो जूते ठीक करता है? मैम मोची। जो बीमारों का इलाज करता है? डॉक्टर। जो बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्या होगा? मैम विद्यालय, स्कूल। विद्यालय, वेरी गुड। जहाँ पूजा होती है? मैम मंदिर। मंदिर, गुड। मंदिर। तो अब आगे जो आएगा आप लोग कर लोगे इसका, ठीक है? बताओ अब्दुल, इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन इसके पहले के चैप्टर में या फिर? बोलो। मैम सही आवाज नहीं आ रही। हाँ अब्दुल, क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? अब्दुल आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, इस चैप्टर में अब कोई कंफ्यूजन है? 13 चैप्टर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, अर्पित बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चढ़े, चैप्टर नंबर 14। यस मैम। अशुद्ध को शुद्ध करना। ठीक है, क्या होता है, अशुद्ध क्यों होता है? जब हम उच्चारण में या फिर लिखने में हमसे जो गलतियां होती, जो त्रुटि होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अशुद्ध कहते हैं। ठीक है, जब उन उच्चारण को अशुद्ध करके जब हम लिखते हैं तो उसे हम शुद्ध शब्द कहते हैं या शुद्ध करना कहते हैं। ठीक है, होता है भाषाओं की जब हमें जानकारी नहीं होती है या हमें पता नहीं होता है कि हमें बोलना कैसे या लिखना कैसे है, तब यहाँ पे क्या होती है? गलतियां होती हैं। ठीक है, हमें क्या उच्चारण क्या बोलना है ये नहीं पता रहता है या लिखने में मात्राएं नहीं पता होती, तब हमें क्या होता है? भाषाओं में गलतियां पाई जाती, तब हमें हमसे गलती होती है। तो इन्हीं को जब हम अशुद्ध को शुद्ध करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है? अशुद्ध को शुद्ध करना। ठीक है, भाषा में शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन ना होने पर भाषा अशुद्ध हो जाती है। हम यदि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लेखन भी होगा। जब तक हम सही नहीं बोलेंगे तब तक हम सही लिख भी नहीं पाएंगे। ये होता है मिस्टेक। यदि उच्चारण अशुद्ध हो तो उच्चारण की अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है। हमारा क्या है? उच्चारण अगर हमसे हमारा प्रोनाउंसिएशन या गलती है या हमारा उच्चारण गलत हो रहा है, इसको हम सुधार सकते हैं और सुधार के क्या करते हैं? हम तब लिखते हैं। तो कुछ शब्द क्या होते हैं, कैसे कैसे अशुद्ध हो शुद्ध किया जाता है यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है वो, क्या ये सही है? बताओ, ये सही है? क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? होगी मात्रा होगी, छोटा ऊ की मात्रा होगी। शुद्ध हमारा क्या हो जाएगा? वायु। ठीक, अब हम इसी को पढ़ते तो हम पढ़ते वायु। ठीक, इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वायु। ठीक, यही हमसे क्या है? मिस्टेक होती है। फिर उसके बाद है लिखा हो यहाँ पे
क्या बताओ, ये सही है? नो मैम। क्या होगा? मैम आ पे बड़ा की मात्रा। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आकाश। ठीक, यही क्या होता है, यही सही होता है। ठीक, तो यहाँ पे यही है कि अशुद्ध को शुद्ध करना। ठीक, सही है? नो मैम। क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? अर्पित बताओ। मैम हाँ, क्या हो? आप यहाँ पे मैम चंद्र आप बिंदी होगी। ठीक है, चंद्र बिंदी होगी। सही है? नो मैम। क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बताओ? क्या मिस्टेक है इसमें बताओ? क्या गलती तुम्हें दिख रही है, क्या होना चाहिए? बोलो। सॉरी, बताइए क्या होगा यहाँ पे? अर्पित बताओ जल्दी। यहाँ पे हो जाएगा बेटा बड़ी की मात्रा। ठीक है अब्दुल, सही है? यस मैम। फिर उसके बाद है बताओ क्या होगा? मैम सब बड़ा बड़ा मात्रा सूर्य हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होते हैं, देखो जो हम लोग ने गलतियां लिखी हैं यहाँ पे, जो अशुद्ध शब्द हैं वो जब हम बोलेंगे भी उनका उच्चारण भी गलत तरीके से होगा। ठीक है, सूर्य होता है, यहाँ पे पढ़ेंगे सूर्य, तो उच्चारण भी हमारा क्या है यहाँ पे गलत तरीके से होता है। तो जब ये हम सही कर लेंगे, हम उच्चारण के साथ क्या करेंगे, सही चीजों को लिख सकेंगे। ठीक, समझ में आया इतनी चीज अर्पित? बोलो। यस मैम। यस मैम समझ में आया। सही है? नो मैम। क्या होगा? यस मैम सा पे कोई मंत्र नहीं होगी। सा पे कोई मात्रा नहीं होगी, हो जाएगा ये स्त्री। ठीक, क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे देखो, अब देखो ये तो शब्द थे हमारे, जो ये छोटे छोटे हैं वो क्या है, शब्द। अब वाक्य में क्या गलती होती है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग बताना क्या सही है कि गलत है। ठीक है, बोले अब्दुल। अब्दुल आवाज जा रही है? देखो अर्पित, हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अब्दुल सो गया है लग रहा है। फर्स्ट है यहाँ पे, केले पर पेड़ लगे हैं, क्या ये सही है? क्या मैम? केले पर पेड़ लगे हैं, ये सही है कि गलत है? आपका नो मैम। क्या होगा? मैम पेड़ पर केले लगे हैं। वेरी गुड, यहाँ पे होगा पेड़ पर केले लगे हैं। देखो
यहाँ पे हर चीज सही दिया है, जो शब्द दिया है सही लिखा गया है, लेकिन वाक्य क्या है, शब्द इधर के उधर हो गए। ठीक है, तो वाक्य हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है उसके बाद सेकंड है, कपड़ा मैं पहन रहा हूँ। सही है, कपड़ा मैं पहन रहा हूँ। नो मैम, क्या होगा, मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। मैं कपड़े पहन रहा हूँ। ठीक है, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। ये है, सड़क से मत खेलो। सड़क से मत खेलो, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सड़क से मत खेलो पे क्या ये शुद्ध सही है वाक्य है कि गलत वाक्य है? मैम गलत, सड़क पर मत खेलो। वेरी गुड, से नहीं होगा। ठीक है, सड़क से हम लोग कैसे खेलेंगे, ये होगा सड़क पर, ऑन दी रोड बोला जाता है ना, तो सड़क पर मत खेलो। फिर है, आप आपके घर जाएं। आप आपके घर जाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने घर जाए। आप अपने घर जाए। जाएं। ठीक, वेरी गुड, सही है, बताए। ठीक है, तो इतनी चीज ये है, इतनी चीज समझ में आई। शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, कैसे सही करेंगे, बोलो। जब हमारा उच्चारण सही होगा तो हम लिखना भी सही। देखो यहाँ जो बोल रहे थे वो क्या था, उच्चारण हमारा गलत हो रहा था। केले पर पेड़ लगे हैं, ये क्या है, वाक्य भी गलत है, उच्चारण भी गलत है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सही वाक्य है वो हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक, चले एक्सरसाइज करें अब, बोलो। फर्स्ट है, कौवा डाली में बैठा है। कौवा डाली में बैठा है। नो मैम, क्या होगा, मैम मतलब गलत है। ठीक, सड़क में बहुत भीड़ है। सड़क में बहुत भीड़ है। मैम सड़क पर बहुत भीड़। वेरी गुड। सुनित को काटकर ताजा सेब दो। दे, क्या होगा, सुनित को काटकर ताजा सेब दे। मैम सुनीत को ताजा सेब काट कर दो। यहाँ पे है, सुनित को ताजा सेब काट कर दो। मेरे को कल आगरा जाना है। मेरे को कल आगरा जाना है, क्या होगा, बताओ अर्पित, इसका क्या होगा, मेरे को कल आगरा जाना है, किसे, क्या होगा, मुझे कल आगरा जाना है। मुझे कल आगरा जाना है। ठीक, पिताजी ऑफिस को जा रहे हैं। पिताजी ऑफिस को गलत है, क्या होगा, पिताजी पिताजी क्या होगा, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ पे को जो है वो हट जाएगा। ठीक है, ऑफिस को नहीं, ऑफिस जा रहे हैं। तो क्लियर हुआ ये चीज आप लोगों को? यस मैम। दोनों चैप्टर सही क्लियर है, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये अशुद्ध अशुद्ध वाक्य। बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें जो आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, बता दीजिए। दोनों चैप्टर में जो भी कंफ्यूजन है, बताओ। अनुष्का आपको? अर्पित? नो मैम। नो मैम। अब्दुल तुम्हें?
चलिए ठीक है, तो दोनों चैप्टर ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके पहले के चैप्टर भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो रही है आप लोगों को, या एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जब रहेगी मेरी तब उसमें हम लिटरेचर पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। बाय मैम। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय मैम।